अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर काम चल जाएगा अपना। तो ये देखो माई स्क्वेल में मैंने मेरे में लॉगिन कर लिया है, तो ये दिख रहा है, ये मारिया डीबी है। तो ये मारिया डीबी है और ये लॉगिन मैंने कर लिया है, ठीक है। तो ये मैं बैकएंड में दिखाऊंगा कि फ्रंट एंड से क्वेरी बैकएंड में जाती है तो एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसमें चीज़ें क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये मैंने बताया था कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन क्या होता है, एप्लीकेशन। तो ये है एप्लीकेशन। देखो ये अपनी फिगर लिया था, तो सबसे पहले है एप्लीकेशन, फिर उसमें होते हैं डेटाबेसेस। तो अब डेटाबेसेस कैसे दिखते हैं देखो मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए ये क्वेरी होती है शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये क्वेरी अपन चलाएंगे शो डेटाबेसेस, तो अपने को डेटाबेसेस दिखेंगे। तो डेटाबेसेस देखो बग हंटिंग स्टूडेंट एक डेटाबेसेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, माइस्क्वेल है, सिस है, यूजर्स है। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा ये पहले से बिल्ट इन आते हैं, ठीक है। तो ये मेटा डेटा के लिए होता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा, और ये लो लेवल स्टफ करने के लिए होता है कि मतलब सर्वर्स वगैरह सर्विसेज वगैरह कैसे क्या है, ठीक है। बट इनका अपने को कोई काम है नहीं। तो अपन देखेंगे डेटाबेसेस। तो देखो ये है डेटाबेस, ये बनाया मैंने अपने लिए, मतलब पढ़ने के लिए आज की क्लास के लिए, बग हंटिंग स्टूडेंट डेटाबेस है, ठीक है। तो इस डेटाबेस पे अपने को काम करना है, तो अपन कैसे करेंगे, ये डेटाबेस कैसे बनता है, सिंपल है वैसे। आप एक कमांड रन करो, जैसे अभी देखो कौन कौन से डेटाबेसेस है, 1 2 3 4 6 डेटाबेसेस हैं। तो आप क्रिएट डेटाबेस करके और नाम दे दो कोई भी, जैसे मान लो टेस्टिंग करके मैंने एक डेटाबेस बनाना है, तो ये बन जाएगा। ये देखो क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग। अब वापस देखते हैं शो डेटाबेसेस, तो ये देखो टेस्टिंग डेटाबेसेस बन गया है, ठीक है। तो ये डेटाबेस बन जाते हैं ऐसे, और इसको डिलीट भी कर सकते हो आप, ड्रॉप डेटा बेस टेस्टिंग, और ये ड्रॉप हो जाएगा। अब वापस देखो आप शो डेटा बेस बेसिस, तो ये देखो वापस से हो गया। तो क्रिएट और डिलीट वगैरह कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट अभी अपने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए है कि चीजें काम कैसे कर रही है, क्वेरी वगैरह कैसे चल रही है, वो देखना है अपने को एग्जैक्टली। तो उसके लिए अपने को देखो मान लो आप ये डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस को यूज करना है, तो इसके लिए अपन लिखेंगे यूज, और इसका नाम क्या है, बग हंटिंग स्टूडेंट, बग हंटिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ गया चेंज्ड, डेटाबेस चेंज्ड, और ये देखो नाम भी लिखा हुआ रहा है यहाँ पे। ये देखो ये नया, इससे पहले ये देखो नहीं आ रहा था, आप देखना चाहो तो ये देखो नन था, कि मतलब कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं था। अब यहाँ पे अपना डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, बग हंटिंग स्टूडेंट दिख रहा है। तो अब अपन आगे, पहले थे एप्लीकेशन पे, अब अपन आगे डेटा बेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर मैंने दिखाया था क्या होता है, टेबल्स। पहले था एप्लीकेशन, फिर डेटाबेसेस में अपन एक डेटाबेस अपन ने सेलेक्ट कर लिया पर्टिकुलर, उसमें होती है टेबल्स, और टेबल्स में होता है डेटा। देखो मैंने बताया था कि ये फाइनल लेवल पे होती है टेबल्स, और टेबल्स में होता है एग्जैक्टली डेटा, टेबल्स में होता है। तो यहाँ पे टेबल्स देखते हैं कि टेबल्स कितनी है, तो वो सिंपल है शो टेबल्स, ठीक है। तो शो टेबल्स करें तो यहाँ पे 2 टेबल है, दिसंबर बैच और नवंबर बैच। तो अब ये देखो एग्जैक्ट सेम सिनेरियो अपन देखेंगे कि मान लो ये नवंबर बैच वाला कस्टमर, तो ये मान लो चला के देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नवंबर बैच, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सभी नवंबर बैच में जो भी डेटा है, सिलेक्ट स्टार मतलब कि पूरा डेटा दिखाना है नवंबर बैच की टेबल में जो भी डेटा है। तो ये देखो ये पूरा डेटा आ रहा है कि भाई आईडी इसकी ये है, ये आईडी 10102, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, फीस नेम है। तो ये ऐसे ही एक टेस्टिंग के लिए बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक मान लो नवंबर का बैच है कोई, ठीक है, उसमें ये डेटा है, ठीक है। तो ये देखो पूरा डेटा अपने को दिख रहा है। ऐसे आप दिसंबर वाला बैच भी देख सकते हो, 2 बैच है मान लो, 2 टेबल अपने बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच। तो ये देखो दिसंबर का आ गया, ठीक है। ये एक आईडी नेम और फीस, ठीक है। तो ये था इसमें
ये फर्स्ट वाला आपने देख लिया। फिर इसमें है ये सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब एक स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करना हो मान लो, तो अपन क्या करें, तो मान लो अपने को नेम नेम देखना है, तो अपन ये कर सकते हैं बिल्कुल, सेलेक्ट नेम फ्रॉम दिसंबर बैच। ठीक है, तो ये देखो ओनली नेम नेम अपने को दिख लिख के आ रहा है। ठीक है, ये नवंबर वाले में भी कर सकते हैं, सेलेक्ट नेम, उसमें नेम नहीं देखेंगे, उसमें आईडी ले लेते हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम नवंबर बैच। ठीक, ओके, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो इसमें देखो ओनली आईडी आईडी अपने को दिख रहा है। तो इसमें से आप दो चीजें भी सेलेक्ट कर सकते हो, कि मान लो मैंने सेलेक्ट आईडी एंड नेम फ्रॉम नवंबर बैच। ठीक है, ये एंटर करेंगे तो ये देखो आईडी और नेम अपने को दिख जाएगा। तो ये एक और दो चीज भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखो इसमें दिखाया है कि कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, ये देखो एग्जैक्ट सिनेरियो चल रहा है कि अपन एक स्पेसिफिक निकाल सकते हैं, और ये स्पेसिफिक निकालने के लिए वीआर वाला भी अपन देखते हैं कि मान लो एक ही यूजर अपने को निकालना हो, तो कैसे मतलब उसकी क्वेरी एग्जैक्टली कैसी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर बैच वेयर आईडी इक्वल्स टू 100 मान लो। तो ये देखो एक यूजर आ गया, तो इसमें आपने क्या करा कि सेलेक्ट करना है स्टार, मतलब सभी को सेलेक्ट करना है नवंबर बैच के उस यूजर का जिसके आईडी 100 है। तो ये इसमें जाएगा और ये देखेगा कि भाई आईडी 100 है संतोष की, तो संतोष का पूरा डेटा अपने को निकाल के दिखा देगा कि आईडी 100 है, फीस 3000 है, नेम संतोष है। तो ये इसमें और भी डेटा होता है, मान लो ये तीन ही मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसमें कॉलम, तो बाकी और मान लो 5-10 जितने भी कॉलम होते हैं वो पूरे निकल के अपने पास आ जाते हैं इस यूजर के। ठीक है, तो ऐसे देखो डेट एप्लीकेशन ऐसे ही काम करता है। देखो आपने मान लो यहाँ पे है, ये है, यहाँ पे ये 100 लगा हुआ है, तो ये आईडी क्या करेगा बैकएंड में, ये ऐसे काम करते हो, ये फ्रंट एंड में आपको दिख रहा है आईडी इक्वल्स टू 100, पर बैकएंड में ये ऐसे जा रहा है इसके पास, ऐसे, इसलिए ये डेटा दिखता है। तो अपने को फ्रंट एंड में डेटा किसका दिखेगा, यहाँ पे संतोष का, यूजर को। तो ये आईडी यहाँ पे जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नवंबर बैच वेयर आईडी इक्वल्स टू 100, फिर ये डेटा दिखेगा। तो ये ऐसे सेटअप होता है, ये कनेक्टेड है चीजें। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेरी ये ऐसे जाएगी, ये दिखेगा। ठीक है, इसमें और चीजें भी आप देख सकते हो, किसी और को आप देखो यहाँ पे नेम पे भी ले सकते हो, आईडी नहीं नेम भी ले सकते हो, वेयर नेम इक्वल्स टू अंकन। ठीक है, तो ये अंकन, ओके, इसमें डबल कोटेशन या सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, तो ये इसको अपन ने वो मान के चला स्ट्रिंग, तो ये डबल कोटेशन में लिखा है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन नवंबर बैच में से नेम, अंकन की जो है सारी डिटेल्स वो निकाल के अपने को दिखा दो, तो ये देखेगा कि भाई अंकन कहाँ पे है, अंकन है 113 पे है, तो ये देखो अंकन 113 फीस, ये तो ये पूरा इसका डेटा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही अपन इसमें आईडी ले सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, सेलेक्ट कंडीशंस भी दे सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच वेयर आईडी लेस देन 202। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर नहीं लिखा था, तो ये वापस एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये लास्ट में सेमी कोलन लगाना जरूरी है, तो ये आपको दिखा देगा कि आईडी 202 से कम वाले बंदे कौन कौन से हैं, तो ये दो हैं, अटड्डा कविता, तो इनकी आईडी 201 है, 200 और 201 है। तो ऐसे नवंबर बैच में से भी कर सकते हो आप, कंडीशन लगा के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नवंबर बैच वेयर आईडी इक्वल्स टू 105। अरे ये फिर कोलन भूल जाता हूँ, तो कोमल, ये कॉलम यहाँ लगा दिया है। ठीक है,
तो ये देखो 105 से छोटे वाले जो भी हैं आईडी में ये अपने को दिख जाएंगे। कंडीशंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है एंड एंड और वाला कंसेप्ट। अब एंड और मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है कि एंड और कैसे काम करता है। तो हम देखते हैं कि सेलेक्ट ये देखो एंड वाले में तो क्या होता है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला लगा लेते हैं अभी पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर बैच वेयर आईडी इक्वल्स टू एंड आईडी एक बार देख लेते हैं। आईडी ये देख लेते हैं पहले, आईडी 101 और नेम राम 101 एंड नेम इक्वल्स टू राम। तो क्योंकि ये फिर से अपन ने गड़बड़ कर दिया, ये उसमें रखना है, स्ट्रिंग रखना है नवंबर बैच एग्जैक्ट। ओके ये वेयर गलत लिख दिया, टाइपिंग गलत, टाइपिंग टाइपिंग, ठीक है। तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नवंबर बैच वेयर आईडी 101 नेम और राम है। तो आईडी 101 है और नेम राम है, मतलब दोनों कंडीशन होगी सही। तो ये जाके देखेगा कि वह आईडी 101 और नेम राम है। तो ये देखो एग्जैक्ट अपने को चीजें मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे नेम कर दिया, मान लो हम नेम कर दिया एमडी, ठीक है। नेम अपने कर दिया एमडी। तो अब इसको देखो रिजल्ट, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? इसने जाके देखा कि पहले तो देखो 101 पे दिखते हैं, तो ये 101 पे गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, वापस से एक बार ले लिया, सिलेक्ट स्टार नवंबर बैच, ठीक है। तो ये इसमें जाएगा 101 पे, देखो 101 पे ये गया और ये फिर देखेगा नेम इक्वल्स टू एमडी। तो नेम एमडी यहाँ पे इसको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये देखेगा कि दोनों कंडीशन तो सही नहीं हो रही भाई, देखिए यहाँ पे एमडी तो इसको पूरे में नहीं मिल रहा। तो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए एंड में, तब तो ये चलेगा नहीं, एज रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आएगा। देखो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। तो एंड में कंडीशन क्या है कि दोनों कंडीशन अपनी सही चलनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। और में क्या होता है कि एक कंडीशन चल गई तो भी रिजल्ट दिखेगा, दोनों चल गई तो दोनों का रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। चलो और वाला चला के देख लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, इसी को और में बदल देते हैं। टाइपिंग में वैसे भी काम नहीं कर रहा सही आज। और अपन ने किया, तो ये देखो आईडी 101 मिला, उसका रिजल्ट अपन ने दिखा दिया इसने। एमडी इसको मिला नहीं कहीं, उसका रिजल्ट दिखा नहीं। और मान लो इसी में ये इसको एमडी की बजाय वहां पे कोई और है, मान लो अर्पित है, तो ये देखो ये अर्पित वाला रिजल्ट भी इसने निकाल दिया और 101 में। तो और में क्या होता है कि ये मिल गया तो ये ठीक है, ये मिल गया तो ये भी ठीक है, दोनों कंडीशन सब सही होना जरूरी नहीं है। कि देखो एमडी नहीं मिल रहा था तो इसने एक निकाल के दे दिया, और अभी 101 भी नहीं मिलेगा तो ये एक अर्पित अर्पित का निकाल दे, रिजल्ट आ जाएगा। आपने मान लो 101 है और यहाँ पे 300 अपन ने कर दिया, ठीक है। तो ओनली अर्पित अर्पित का निकाल के दे दिया, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसमें यही होता है जो अपन एक्सप्लोइटेशन करने के लिए वो करते हैं ना, ऐसे करके देखो अपना पेलोड जाता है यहाँ पे। देखो ये है, मान लो उन्होंने ये कंडीशन बनी हुई है, देखो वो अपना पेलोड कैसे जाता है, नेम इक्वल्स टू अर्पित लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। तो अपना पेलोड देखो ये अर्पित है, तो मान लो ये यहां से अर्पित ले रहा है, अभी चलो ये नेम ले रहा है और ये नेम अर्पित है, तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये नेम जा रहा है यहां से इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जा रहा है। अब मान लो अभी अपन यहाँ पे ये सेट करें कि अर्पित, अब इसमें कैसे पेलोड लगाएंगे अपन, ये डबल कोटेशन लगाया और 1 = 1। तो इस पेलोड ने क्या काम किया एक्चुअली, तो ये डबल कोटेशन देखो ये पेलोड ऐसे कैसे जाएगा वहां पे, ये अर्पित डबल कोटेशन और 1 = 1, तो यहाँ पे जाएगा। देखो ये पेलोड
पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ, तब आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा नहीं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ये पेलोड है, ये अपन ने किया, कॉपी तो नहीं हुआ। अर्पित डबल कोटेशन और 1 = 1 लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा मैंने अर्पित डबल कोटेशन और 1 = 1। तो इससे चीजें क्या हो जाती हैं कि देखो ये तो ये सेट हो गया, और 1 = 1 क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। तो ये देखो वल्नरेबिलिटी है तो सारी चीजें दिखेगी। अभी के लिए देखो, तो अभी के लिए इसमें वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी है तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, अदरवाइज आपको वो लॉगिन के टाइम होता है, तो उस कंडीशन से क्या हो जाता है, सारा अपने को जो ऑलवेज कंडीशन है, कौन सा वाला था, शो डेटाबेस शो, मैंने गलती से कर दिया, यूज बग हंटिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन चला रहे थे, तो वो क्या करता है कि वहां पे वो क्या है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और दूसरी वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। ऑलवेज ट्रू का मतलब वो ट्रू ही रिजल्ट आएगा। ट्रू का मतलब अपन जैसे लॉगिन पे अपना वो पेलोड लग गया तो अपन लॉगिन हो जाएंगे बिना यूजर नेम के ही। तो देखो दूसरी वाली से अपने को मतलब नहीं, फर्स्ट वाली पे चल गया, तो वो देखो एक्सप्लोइटेशन करेंगे तब आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो वो ऐसे काम करता है वो और वाला। फिर ये ऑर्डर वाला देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो नवंबर बैच में से देख लेते हैं, नवंबर बैच। तो ये मैंने बताया था आपको, ये वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप छोटे बड़े लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बाय आईडी कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये देखो आईडी, बढ़ती हुई आईडी दिखेगी आपको, तो ये तो पहले से भी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्डर बाय मान लो अपन ने नेम कर दिया, तो ये क्या करेगा, नेम देखेगा कि पहले ए वाले लेगा, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, लास्ट में जेड वाला आएगा। तो देख लास्ट में ये आना चाहिए और फर्स्ट में ये आदित्य या फिर अर्पित में से ये इनमें से कोई आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको चलाते हैं, तो ये देखो ये आ गया, ए अभय, आदित्य, अम्बेश, अंकन, अर्पित, चहल और लास्ट में जी। अभी देखो आईडी का सीरियल हट गया है, अभी सीरियल वाइज चल रहा है नेम से, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज से क्या, एक सीरियल वाइज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ले लेता है। फिर ये यूनियन देख लेते हैं, देखो दो टेबल्स हैं और उनको अपने को मैच करना है, तब ये यूनियन होता है कि मतलब एक टेबल है दूसरी टेबल है और उनका डेटा एक साथ अपने को देखना है। तो ये अपने को देखो एक्सप्लोइटेशन में यूनियन क्वेरी बहुत काम की होती है। तो ये अभी बताता हूँ कैसे होता है। देखो मैंने करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर बैच यूनियन, दूसरी क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच। तो ये क्या करेगी क्वेरी, देखो यूनियन से क्या होगी, दो क्वेरी अपन ने जोड़ दी। यूनियन देखो सीधा साधा यूनियन का मतलब ये है कि दो जुड़ना, कि दो यूनाइट हो रही है दो क्वेरी, एक तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नवंबर बैच और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच। तो ये दोनों दिखेंगे, दो टेबल है वहां पे। अब देखना, दिख रहा है। तो ये यहाँ तक तो आ रहा है, ये देखो ये वाला और ये दूसरा वाला पार्ट है, तो ये आगे पीछे हो रखे हैं, देखो इसमें आगे पीछे हो रखा है, तो ये अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ये पर ये दोनों जुड़ गए हैं एक साथ। अलग अलग देख सकते हो, को अलग दिखेगा तो आपको, चलो एक देख लेते हैं, सेलेक्ट दिसंबर, ओके क्या गड़बड़ कर दिए, सेलेक्ट दिसंबर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच, ठीक है। तो ये देखो ये दिसंबर वाला है, तो ये दिसंबर वाला देखो इसमें ऐड हो रखा है ये, तो ये ऐसे ऐड हो गया है। अब इस क्वेरी में अपन देखो सेट भी कर सकते हैं, अपने को मान लो इस क्वेरी में अपने को नेम वाइज चाहिए। अब अपने को पता चल रहा है कि यार ये तो चीजें गड़बड़ा रही है, देखो इधर क्या है इधर क्या है, अपने को सेट करना है। तो ऑर्डर बाई वाला जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर अपन ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन इसको कर दें ऑर्डर बाई नेम। तो देखो कितनी बड़ी क्वेरी है वो, आप ऐसे नॉर्मली आप इसको लिखोगे तो आपको किसी को बताओगे यार ये तो बहुत बड़ी क्वेरी है। फिर इसको जोड़ के अपन लिख रहे हैं ना, तब इजी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नवंबर बैच है, फिर इसको जोड़ रहे हैं दूसरी क्वेरी से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच है, और फिर कर रहे हैं ऑर्डर बाई, मतलब इसको सेट कर रहे हैं नेम के नाम से। अब ये देखो
दिख रहा है कि पहले ये नेम आ गए, फिर ये वाले नेम आ गए, तो ये ऐसे हो गया नेम के हिसाब से। देखो नेम वाइज चल रहा है ये, ठीक है। और इसमें और क्या है, शो डेटाबेसेस अपन ने देख लिया, यूज डेटाबेसेस अपन ने देख लिया, शो टेबल्स अपन ने देख लिया है, सेलेक्ट टेबल अपन ने देख लिया है, सेलेक्ट स्टार अपन ने देख लिया है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लोइटेशन के लिए अपन और क्या देख सकते हैं, देखो इसमें ये सब चीजें हो गई अपनी, तो शायद अभी के लिए तो इतना ही है। एक मिनट रुको। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस, देखो शो डेटाबेसेस ये मैंने अभी बता ही दिया था, तो एक बार और देख लेते हैं चलो शुरू से, कि आपको और एक बार और क्लियर हो जाएगा कि शो डेटा बेसेस करने से, तो ये देखो ये डेटाबेसेस आ गए हैं सारे। और यूज करते हैं तो वो स्पेसिफिक जो डेटाबेस है तो वो अपन यूज कर सकते हैं, यूज बग हंटिंग स्टूडेंट, ये अपन ने यूज किया, तो ये देखो डेटाबेस चेंज हो गया है। वो डिलीट वगैरह ये सब बता ही दिया है, तो ये वापस बताने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, ठीक है।